गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं यहां पर उपस्थित हूं एक बेहतरीन क्लास के साथ जिसमें रक्त संबंध की तीसरी क्लास में आज आपके लेने जा रहा हूं। तो यहां पर जो भी प्रश्न मैंने रखे हैं, हालांकि ये सिर्फ 7 प्रश्न मैंने रखे हुए हैं और ये 7 प्रश्न जो है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो सिर्फ इस क्लास में यही प्रश्न रहेंगे। इतनी ही छोटी सी क्लास होगी लेकिन बहुत ही कायदे से बारी बारी से हम एक एक करके बारीकी से इन सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। आप में से कोई भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर अगर क्लास ले रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट भी डाउनलोड कर सकते हैं जिस पे आपको फ्री पीडीएफ भी मिलती रहती हैं। तो ये यहाँ से आप जुड़ने के लिए जो सारे लिंक हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी एक है हमारा उसका लिंक भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी स्टडी को रेगुलर रख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे आज की जो क्लास है इस क्लास को। और इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं, पहली दूसरी क्लासेस जो निकल चुकी हैं, उन क्लासेस के लिंक भी मैंने सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हुए हैं। तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करके आप ले सकते हैं, उन क्लासेस को ले सकते हैं और उसके बाद आप इन क्लासेस का मजा लीजिए। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना आज का पहला प्रश्न पढ़ेंगे और पहला प्रश्न हमारा क्या है ज़रा देख लेते हैं। ए बी की बहन और सी वी की माँ है। ए बी की बहन है और सी बी की माँ है। चलिए लगाना शुरू करते हैं। ऐसे प्रश्नों में देखिए हमें क्या करना होता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर ए और वी दो लोग दिए हुए हैं, अब हमें इसमें नहीं पता है। देखिए पिछले वाले नाम होते हैं, किसी का पति हमने इंडिकेट कर दिया, ससुर इंडिकेट कर दिया तो पता चल जाता है कि ये पुरुष होगा, साली इंडिकेट कर दिया तो पता चल जाता है कि ये महिला है। लेकिन यहाँ पर ABCD में हम इसको नहीं समझ पाते हैं कि ये पुरुष है या महिला है। तो वहाँ पर हमें रिश्ते के अकॉर्डिंग, जो रिश्ता वहाँ पर दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ABCD जो भी दिए हुए हैं इनके साथ में मेल फीमेल का एक साइन यहाँ पर लेना पड़ेगा, जिसमें हम प्लस का साइन पुरुष के लिए इंडिकेट करेंगे और माइनस का जो साइन होगा वो महिला के लिए यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो यहाँ से हम इस क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए एरो लगाने का जो है वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा कि पिछली क्लासेस में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था जितना इस वाली क्लास में इंपॉर्टेंस रहेगा एरो लगाने का। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न के साथ, जिसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है ए बी की बहन और सी बी की माँ है। स्टार्ट करते हैं। ए बी की बहन, अब देखिए ये हुआ ए और ये बी। ए कौन है, बी की बहन, इसकी ये बहन है तो हमने यहां पर लिख दिया बहन और इसको चिन्ह दे दिया माइनस। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर गलती कहां पर कर देता है, ऐसे सवाल में मिस्टेक कहां पर हो जाती है। ए कौन है, बी की बहन, फिर वो क्या करते हैं, लिख देते हैं कि ए इसकी बहन है तो फिर ये इसका भाई हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ए जो है वो वी की बहन है, लेकिन अभी इसके बारे में हमें पता भी कहाँ है कि ये लड़का है या लड़की है। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये लड़का है या लड़की है तब तक हम इसे भाई या बहन कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अगर ये लड़का हुआ तो इसका भाई होगा और लड़की हुई तो बहन होगी, क्योंकि एक बहन की भी तो कोई एक दूसरी बहन होती है। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि एक जो बहन है वो सिर्फ एक भाई की ही बहन होती है, एक बहन की भी तो दूसरी बहन होती है। इस बात को हमें नहीं भूलना है। तो देखिए ए बी की बहन है और सी बी की माँ। अब देखिए सी जो है वो वी की कौन है, माँ है। तो एक बात तो पक्की है कि इन दोनों की ये माँ होगी। ठीक है, हमने इसको माइनस से डिनोट कर दिया जिससे पता चल रहा है कि ये महिला है। और देखिए ए कौन है, इसकी बहन, क्योंकि एरो इसकी तरफ लगा है। ये जो सी है, ये सी कौन है, यहां पर लगा लेते हैं। सी कौन है, ये बी की माँ है, क्योंकि एरो सी की तरफ लगा हुआ है। बहुत विशेष ध्यान देने वाली बात है। जब आप इसको एक बार ट्री बना लोगे, जब ये फिगर बना लोगे तो आप सारी थ्योरी इस फिगर से ही बता दोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। सी बी की माँ है, डी सी के पिता है। देखिए डी कौन है, सी के पिता है डी, प्लस और ये है पिता। ठीक है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी के पिता है। ये सारा यहां पर हम लिख चुके हैं। आगे कहा जा रहा है ई डी की माँ है। ई कौन है, डी की माँ। अभी और भी ऊपर जाना है। चलिए यहां से मैं इसको हटा देता हूं। ये देखिए ई जो है वो डी की माँ है। डी की भी माँ कौन है, ई। माँ
माइनस। ठीक है, तो इसमें 4 पीढ़ियां यहां पर दिखाई गई हैं। ए का डी से क्या संबंध है, हालांकि ऊपर जो भी लिखा हुआ था उसका कोई मतलब नहीं था, कोई मायने नहीं था। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, इन दोनों के बीच की बात हो रही है। ए का डी से क्या संबंध है, मतलब ए डी का कौन है, क्योंकि जहां पर भी से लिखा होता है वहां पर हम का या की से रिप्लेस हम कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल आता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ए का डी से, ए का डी से मतलब डी की ये कौन है, तो हमें ये बताना है डी की ये कौन है। तो अब सोचिए, इन दोनों की मां के पिता है, यानी कि इन दोनों की ये नाना है, तो नाना की ये कौन हो जाएगी, दोहती यहां पर आंसर हो जाएगा, जिसको हम नातिन कहेंगे। लेकिन जब प्रश्न में यहां पर जो विकल्प दिए हुए हैं उसमें दोहती दे रखा है, इसका मतलब ये धेवती जो शब्द है उसी का दूसरा रूप, जैसा भी ये लिखने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस एरिया का व्यक्ति है। उसने सवाल बनाया और उसने वहां पर दोहती लिख दिया, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात यहां पर नहीं है। चलिए ठीक है, तो फिर हम और आगे यहां पर बढ़ेंगे। और इसमें एक बात और बतानी थी, अगर यहीं पर पूछ लिया होता कि बताइए कि बी डी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो बी है वो डी का कौन है, अगर ये पूछा होता तो हमारा आंसर यहां से रहता सी एंड डी कैन नॉट डिफाइंड, मतलब हम इसको तय नहीं कर सकते, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। क्यों रहेगा, क्योंकि हमें बी का जेंडर ही नहीं पता है, हमें यही नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की है। जब तक ये नहीं पता है तब तक हम रिलेशन नहीं बता सकते। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फिर आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न हमारा हो चुका है। देखिए दूसरा प्रश्न उठा लेते हैं हम। ये क्लास जो थी 3 नंबर थी, क्लास 3 चल रही है आपकी। पहला प्रश्न भी हटा दिया जाए। ये देखिए दूसरा प्रश्न है, देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। ये देखिए ए और बी भाई हैं, क्या दिया है, ए और बी भाई हैं। चलिए ए और बी को हम यहां लिख सकते हैं, आराम से लिख लिया इसको, दोनों भाई भाई हैं, ब्रदर ब्रदर एक दूसरे के भाई हैं, ये इसका भाई, ये वाला इसका भाई। आगे बोला है सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं। अब देखिए सी और डी हैं तो बहनें, लेकिन हम उनको यहां रखें या फिर यहां रखें, कौन सी पीढ़ी में आएंगी अभी नहीं पता है, इसलिए अभी इसको हैंग करते हैं, थोड़ी देर रुक जाते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। देखिए ए का जो पुत्र है वो कौन है, वो भाई है डी का। किसका भाई है, डी का भाई है। ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, और डी और सी दोनों कौन हैं, ये दोनों बहनें हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में सिस्टर हैं, ये दोनों देखिए पुरुष होंगे, लड़के होंगे, ये दोनों बहनें हैं, और इन दोनों का ये भी कोई एक भाई है। चलिए और आगे देखते हैं, बी का सी से क्या संबंध है। देखिए काफी सिंपल सा प्रश्न है, बी का सी से मतलब सी का ये कौन होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये तीनों ही भाई बहन हो गए। अब तीनों ही अगर ये भाई बहन है तो इन तीनों का पिता का जो भाई है वो कौन होगा, चाचा आंसर हो जाएगा यहां पर। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो चाचा मामा मतलब इस तरह का दिया हुआ है कि चाचा या मामा में से कोई एक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन 4 है ना, पिता है, भाई है, नाना दादा में से कोई आएगा तो यह आंसर हुआ, चाचा मामा में से आएगा तो यह आंसर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जैसा प्रैक्टिस बुक में था वैसा लिख दिया गया है यहां पर, आप लोगों की डिमांड के हिसाब से विकल्पों को ले लिया है। चलिए तो हम तीसरे सवाल को कर लेते हैं यहां से। तीसरा सवाल है, यदि हैज एट द रेट का भाई है। यदि हैज क्या है, एट द रेट का भाई, तो ये देखिए एट द रेट का भाई हो गया, हमने इसको भाई लिख लिया और ये भी लिख लिया कि ये प्लस है। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है नॉट इक्वल, बराबर नहीं। ठीक है, ये
जो साइन है बराबर नहीं का, ठीक है, बराबर नहीं, ठीक है, नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल जो साइन है ये एट द रेट की पुत्री है। तो देखिए एट द रेट की पुत्री कौन है, नॉट इक्वल, ये पुत्री है मतलब महिला होगी। अच्छा अगर ये इसकी पुत्री है तो इसका ये कौन होगा, मां या पिता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बस यही करना है, जितना लिखा हुआ है उतना समझना है। आगे दिया है डॉलर हैज की बहन है। अब हैज की एक बहन है जिसका नाम है डॉलर। तो ये देखिए सिस्टर और ये जो है महिला होगी, यानी दोनों ही ये बहनें हैं। नॉट इक्वल नहीं हैज का दिया है, चलिए कोई नहीं, यहां पर ये नॉट इक्वल और हैज कुछ एक जैसी लग रहे हैं, एक खड़ा और एक पड़ा, यहां पर लिखना था। डॉलर जो है हैज की बहन है, तो डॉलर हैज की बहन ये सिस्टर हो गई यानी माइनस हो गई, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या दिया है, और एंड नॉट इक्वल का भाई, ये है नॉट इक्वल और इसका भाई है एंड यानी प्लस। तो ये देखिए बी हमने लिख दिया, वी से ये ब्रदर को डिनोट कर रहा है कि इसका भाई हुआ। आगे देखते हैं क्या लिखा है, तो बताइए कि एंड का अंकल कौन है। अब काफी सिंपल सा प्रश्न हो गया, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी इजी हो जाएगा कि उसका अंकल कौन है। लेकिन हम देखें अगर पूरे सवाल की हम बात करें तो सारा सवाल हमारा जो है वो यहीं से हम लिख सकते हैं। क्या क्या है इसमें जो गिवन था, इसमें जो दिया हुआ था कि एट द रेट का भाई हैज होगा, हैज की सिस्टर डॉलर होगी, और जो नॉट इक्वल है वो एट द रेट का की बेटी होगी, और एट नॉट इक्वल का जो भाई है वो कौन होगा, एंड होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां से सारे सवाल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ यहां पर मेंशन किया गया है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर पूछा गया है कि एंड का अंकल कौन है। अब देखिए ये रहा एंड और इसका अंकल कौन होगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि चलिए ठीक है, डेफिनेट हैज होगा। क्यों होगा, तो आप देखिए यहां पर ये दोनों भाई बहन हो गए, भाई बहन हैं, तो इनका अगर ये एट द रेट की पुत्री है, इसका मतलब एट द रेट के ये दोनों बच्चे हुए, इसके दोनों ये बच्चे हुए, और इन दोनों की ये मां या पिता हुए। मान लो कि ये पिता हैं तो पिताजी का भाई अंकल हुआ, चाचा हुआ, चाचा की बहन बुआ हुई, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये यहां पर महिला हुई, सपोज कीजिए महिला हुई, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दोनों की ये मां होगी और मां का भाई मामा हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो शब्द दिया है वो अंकल दिया हुआ है, तो अंकल जो होता है वो मामा और चाचा दोनों को ही डिनोट करता है, इसीलिए थर्ड जो सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें चाचा मामा दे रखा था, ठीक है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा सवाल था और ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न रहेगा, फिलहाल देखिए इसमें ये क्लियर नहीं था, इसका जेंडर क्लियर नहीं था। अगर इसका जेंडर क्लियर हो जाता तो हम बता सकते थे कि ये अंकल में ये मैटरनल अंकल हुआ या पैटर्नल अंकल हुआ, मतलब ये मामा है या फिर चाचा है, हम ये भी क्लियर कर सकते थे। अगर एट द रेट का जेंडर क्लियर हो जाता, हमें ये पता चल जाता कि ये महिला है या पुरुष है। अगर ये पुरुष होता तो इन दोनों का बाप होगा और बाप का जो भाई होता वो चाचा होता। अगर ये महिला होती तो इन दोनों की जो मां होती और मां का भाई कौन हो जाता, मामा हो जाता। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती, ठीक है। देखिए ऐसा होता है जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा एफर्ट आपका जो बच जाता है, बस वही प्रॉब्लम है। आप सामने बैठे हुए हो, क्लास ले रहे हो, या ऑनलाइन वाले जो लोग हैं वो भी सभी लोग क्लास ले रहे हैं, हेडफोन लगा रखा होगा, पढ़ाई कर रहे होगे, लेकिन सारा एफर्ट अभी नहीं दे पा रहे हो। अगर सारा एफर्ट अगर दे रहे होते तो सिंपल सी बात है, मैंने यहां पर 7 प्रश्न लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोक करके 7 प्रश्नों के आपको पहले जवाब ले लेने चाहिए। या तो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप पहली बार किसी क्लास को कर रहे हैं, आज तक आपने पढ़ा नहीं है, तो फिर आपको पढ़ने की जरूरत है, रेगुलर एक तरफ से कायदे से पढ़ने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने पहले क्लासेस ले चुके हैं, आप इससे पहले भी इस चैप्टर को कर चुके हैं, तो आपको ऐसे सवालों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 सारे क्रम से नंबर डाल लीजिए और सभी के जवाब अपने लिख लीजिए। लिखने के बाद ही आपको करने चाहिए। लेकिन आप लोग क्या है, इसको हल्के में लेते हो सारे सवालों को, बस आ गया सामने, ठीक है, बस देख रहे हैं, कभी व्हाट्सएप वाला मैसेज आ गया, उसका नोटिफिकेशन आ गया तो व्हाट्सएप चेक करने लगे, कभी फेसबुक चेक करने लगे। तो ये ऑनलाइन से भी पढ़ने का कोई ऐसा तरीका अच्छा नहीं है ये आप लोगों का। चलिए खैर, जैसे भी हो थोड़ा सुधरने की कोशिश करो तो अच्छी बात है। चौथा देखिए, बी डी की माँ है, और पहले हम इसी को लगा लेते हैं, बी डी की माँ है, ये है बी और ये डी की कौन है,
ये माँ है, मतलब एक महिला है, और सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, सी भाई है डी का प्लस ब्रदर। ठीक है, अभी इसका नहीं पता ये महिला है या पुरुष है। आगे क्या दिया है, एच ई की बेटी है, एच और ई यहां पर नहीं दिए हैं, थोड़ी देर के लिए इस स्टेटमेंट को हैंग करना पड़ेगा। जबकि डी ई की पत्नी है, डी कौन है, ई की पत्नी। अब देखिए ई की पत्नी कौन है, डी, यानी ये दोनों। अब एक बात तो पक्की हुई कि अगर ये पत्नी है यानी ये महिला है तो ये पुरुष होगा, क्योंकि इसका ये पति होगा, तो ये हस्बैंड वाइफ हुए दोनों। अब जो बात हमने हैंग कर रखी थी उसको देख लेते हैं। एच ई की बेटी है, ई की बेटी कौन है, एच, तो ये बेटी हुई मतलब डॉटर हुई, महिला होगी। ठीक है, जबकि क्या है, एक चीज जब पढ़नी है ना तो उससे रिलेटिव सारे तथ्य को यहां पर रखना है। जब इस तरह से आप इन 7 सवालों को करेंगे तो मैं पक्का बता रहा हूं आप 14 सवालों को इतने ही टाइम में कर लोगे, और जब प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी सवाल आपसे बच के नहीं जाएगा, किसी कीमत पे बच के नहीं जाएगा। आप में से कुछ लोग क्या करते हैं, 4-6 सवालों को कर लिया, इनको देख लिया, बोले ठीक है भाई ये चैप्टर तो हमारा हो गया, लेकिन ये नहीं पता है कि जब सवाल आता है तो वो घुमा देता है। हल किसी भी लैंग्वेज जो होती है वो भी आपको घुमा देती है। ये प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती है कि आता तो था, समय कम पड़ गया। तो ये बहाना कब तक करते रहोगे, समय कम पड़ गया। आता तो सब कुछ था लेकिन समय कम पड़ गया, रीजनिंग में अटके रहे, मैथ में अटके रहे, हिंदी के गोले रह गए, इस तरह की चीजें, एक्सक्यूज जो होते हैं ये मन को समझाने के लिए काफी हैं। लेकिन ये जमाना जो चल रहा है ना 2020-21 वाला, आने वाले टाइम में 2030 तक के लिए मैं बता रहा हूं पक्का यही वैकेंसी बची हुई है जो आपके सामने आने वाली है। इसके बाद वैकेंसी नहीं आने वाली, तो पढ़ लीजिए अभी। अच्छी बात है, अगर सुधर जाएंगे तो शादी भी ठीक ठाक हो जाएगी। दावत में बुला लीजिएगा, मैं भी आऊँगा आपके यहाँ पर। और कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही रह जाओ तो पता चलेगा कि रास्ते में मिलोगे तो नमस्ते भी नहीं हो पाएगी, सोचोगे पता नहीं ये वही वाले सर हैं जो कहते होते थे उस समय, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए खैर, बात कर रहे हैं हम यहाँ पर चौथा सवाल। चौथा तो हमने कर ही लिया है, अच्छा पूरा नहीं हुआ है अभी, चलिए ठीक है कर लेते हैं। तो देखिए आगे क्या दिया है, डी ई की पत्नी है, डी ई की पत्नी है, ये हो चुका। उसके बाद हमने एच ई की बेटी है, इसको भी पुट कर दिया। फिर यहां पर हमें लेना था तब ई का सी से क्या संबंध है, सी से मतलब सी का, सी से की जगह क्या लिखेंगे, का लिखेंगे, तो सी से यानी सी का ये कौन है। अब देखिए इनका ये, इसकी ये बेटी, बी की बेटी कौन है, डी, ठीक है ना, मतलब ये इसकी मां है तो ये इसकी बेटी होगी क्योंकि ये महिला है। तो इसका ये भाई है और इसका ये हस्बैंड है। ये दोनों कौन हुए, ब्रदर सिस्टर, ठीक है, ये दोनों भाई बहन हुए। और इसकी बहन का पति तो कौन हो जाएगा, बहनोई आंसर हो जाएगा। इसकी बहन का पति है तो आंसर बहनोई हो जाएगा। कोई दिक्कत, संजीव तुम्हारा आंसर आ रहा था साला, जबकि आंसर क्या सही होगा, बहनोई। तो बस तुम्हें निकालना तो आता है लेकिन बस सही जवाब देने में दिक्कत है। सॉल्व तो किया, कम से कम वहां तक पहुंच तो गए, लेकिन मुख्य काम नहीं कर पाए। चलिए हम 5वें प्रश्न को कर लेते हैं। आर टी का भाई है, आर टी का भाई है, ये रहा आर, ये है टी, ये है भाई और ये है प्लस, ठीक है, भाई ब्रदर वी से डिनोट कर दिया। आर टी का भाई है, एम आर की बहन है, एम आर की एक बहन है जिसका नाम है एम, ठीक है, माइनस सिस्टर, ठीक है। के एम का भाई है, एम का एक भाई है के, दिखाई दे रहा है यहां तक, भाई है, ब्रदर है, प्लस है, ठीक है। तो ये सब बहन भाई हो गए आपस में, सब के सब ये बहन भाई हुए। इसके बाद ये क्या कहा जा रहा है, देखिए डब्ल्यू टी का पिता है, टी का एक पिता है जिसका नाम है डब्ल्यू, ठीक है, ये इसका पिता हो गया, इसका नाम डब्ल्यू हुआ। तो बताइए कि डब्ल्यू के कितने पुत्र हैं। अब देखिए डब्ल्यू का एक ये पुत्र है, ये एक ये पुत्र है, और ये सस्पेंस में है, इसको हम नहीं बता सकते कि ये पुत्र है या पुत्री है। तो जब तक हम ये नहीं बता सकते तो हमारा आंसर क्या रहेगा, कैन नॉट डिफाइंड, CND, तय नहीं कर सकते, डाटा अपर्याप्त, ठीक है, क्या रहेगा, डाटा अपर्याप्त रहेगा यहां पर।
क्योंकि हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कितने पुत्र हैं। पुत्र कितने हैं इसके लिए हमें इसका जेंडर भी पता होना चाहिए। अगर उसने पूछ लिया होता बताइए कि उसकी पुत्री कितनी है, तो भी आंसर यही रहता कैन नॉट डिफाइंड। ठीक है, कैन नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब हमें जेंडर ही नहीं पता चल पा रहा है, टी का जेंडर पता नहीं चल पा रहा है, तो हम पुत्र और पुत्री को कैसे काउंट कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फिर हम छठे सवाल की ओर चलते हैं। छठा सवाल, ए बी और के की माता है। ए कौन है? बी और के इन दोनों की मां है। ठीक है, ए कौन है? बी और के की माता। तो देखिए बी के दोनों की माता है, लेकिन बी के इसके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, एक पुत्र एक पुत्री है, पता नहीं। डी ए का पति है, ए का एक पति है, डी हस्बैंड प्लस होगा ये महिला है, वाइफ है। तो देखिए एक बात तो पक्की है कि इन दोनों की अगर ये मां है तो इन दोनों का ये पिता होगा। आगे देख लेते हैं। ई डी के भाई का लड़का है। ई कौन है? डी के भाई का लड़का है ई। डी के भाई का लड़का है, मतलब ये भतीजा है इसका। कौन होगा? भतीजा। अगर ई जो है डी के भाई का लड़का है, डी के भाई का लड़का, तो इसका मतलब ये इसका कौन होगा? भतीजा होगा। बात समझ में आ गई? तो ए का ई के साथ, ए का ई के साथ क्या संबंध है, मतलब इन दोनों की बात हो रही है। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक आंसर इन्होंने क्या किया, देखिए यहां पर से वाली बात नहीं आई, से नहीं कहा। से कहा होता तो हम पक्का बता देते ये इसकी चाची या ये इसके जेठ का बेटा हुआ, इस तरह से रिलेशन होगा, या देवर का बेटा हुआ, तो उसको जैसा भी उन्होंने लिखा होता आंसर के अकॉर्डिंग हम यहां पर जवाब दे पाते। तो हम ये देखेंगे कि ये बात तो पक्की है कि ये इसकी चाची होगी और ये इसका जो है जेठ या देवर का बेटा होगा, जिसको पुत्र भी कहा जा सकता है एक बार के लिए, अगर उस तरह के आंसर नहीं होंगे तो। ठीक है, या उसके पति का जो भतीजा है। लेकिन देखिए सास नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकता, ननद भाभी नहीं हो सकता, तो फिर एक ही आंसर बचा हुआ है। ये जानना चाहता है कि ए ई की कौन है। ठीक है, तो जवाब मिला चाची जी। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न हमारा और आखिरी प्रश्न भी रहेगा ये। यदि ए बी का भाई हो, सी ए की मौसी। ए बी का भाई, ए जो है बी का भाई है, ब्रदर है, प्लस है। ठीक है, और सी ए की मौसी। ए की मौसी कौन है? सी। देखिए मौसी है, आप मौसी को यहां पर मां मान करके रिलेशन निकाल सकते हो, क्योंकि मौसी चाची ये दोनों जो होते हैं रिश्ते में मां के बराबर होते हैं, और मां समझ करके आप इनके रिलेशन निकालोगे तो सारे आंसर निकल आते हैं। मुझे नहीं पता इस सवाल में क्या यूज कराया, लेकिन बात आई सामने तो मैंने बता दी। अगर आप रिश्ते की बात करेंगे तो आप मान लीजिए इन दोनों की ये मां है। ठीक है, ऐसा भी अगर मान लेते हो रिश्ता निकालने के लिए तो आंसर सही निकल आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा क्या पूछा जा रहा है। ए जो है बी का भाई है और सी जो है वो ए की मौसी है। सी ए की मौसी है, मतलब बी की भी मौसी सी होगी। आगे कहा है डी सी का पिता। सी का पिता कौन है? डी, ये इसका पिता है, यानी इन दोनों का ये नाना होगा। मौसी, देखिए इन दोनों की मौसी, मौसी का पिता नाना, ये नाना जी हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बी डी की नातिन। अगर बी जो है डी की नातिन हो, मतलब ये महिला होगी, ये बात इन्होंने बता दी। बी डी की कौन हो? नातिन हो। अगर ये नातिन है तो वी का एफ से क्या संबंध है? तो देखिए बी का एफ से, अब इसमें एफ है नहीं तो आगे कुछ और दिया हुआ है, देखिए जरा। जो ए का पुत्र है, कौन ए का पुत्र है? एफ ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन है? एफ। ये देखिए एफ कौन है? ए का पुत्र। तो पूछा जा रहा है बताइए बी का एफ से क्या संबंध है? एफ से क्या संबंध है? एफ से क्या संबंध है, मतलब एफ की ये कौन है?
एफ की ये कौन है? तो देखिए अगर इसका ये बेटा है तो इसका ये पिता होगा क्योंकि ये आदमी है, और इसकी ये बहन होगी, ठीक है, क्योंकि माइनस का जो चिन्ह है वो लग चुका है, तो आंसर यहां पर रहेगा बुआ। और अगर यहां पर ये माइनस चिन्ह नहीं लगा होता, ये बात नहीं कही होती कि ये किसी की नातिन है, तो आंसर यहां पर हमारा रहता कि ये चाचा भी हो सकता है और या फिर ये बुआ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों ही डाउट रहते हैं। फिलहाल ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिन प्रश्नों में आप जितना भी पढ़ते हैं बारीकी से एक एक पॉइंट का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज सवाल गलत होने के चांस रहते हैं। चलिए ठीक है, तो ये एक खूबसूरत सी क्लास थी। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से इन प्रश्नों की जो समस्या आपकी कभी रही होगी तो आपको ये समझ में आया होगा, आपने सारी समस्याओं को खत्म किया होगा। बहुत जल्द हम अगली क्लास में मिलते हैं, जिस क्लास में मैं आपको बताऊंगा अगली जो 2 क्लासेस बची हुई हैं, पक्का बता रहा हूं कि इस क्लास की, इस पूरे चैप्टर की जान है वो दोनों क्लासेस। और दोनों क्लासेस में एक ऐसा प्रश्न, अगली जो हमारी चौथी क्लास रहेगी उसमें जो प्रश्न आता है कि पी क्यू या ए प्लस वी का अर्थ ये है कि इसका पिता है, आपको बता रहा हूं कि वो एक ऐसी क्लास होगी और उसमें बताने का जो तरीका होगा सिर्फ आप ऑप्शन देख करके उस जवाबों को दे पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।